जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में फैमिली आईडी में अपनी आय को आप किस प्रकार से ठीक करवा सकते हैं आसानी से। जो आपकी एक्चुअल में आप अपनी आय बताएंगे यानी आपकी इनकम बताएंगे, वही आपकी फैमिली आईडी में चढ़ जाएगी यानी वेरीफाइड हो जाएगी। तो ये आसान सा तरीका है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस मामले को लेकर। शुरू कर लेते हैं वीडियो को। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं फैमिली आईडी संबंधित हर जानकारी, तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, बता दें कि अभी भीड़ मची हुई है एडीसी ऑफिस में, बीडीपीओ में या कॉमन सर्विस सेंटर पर, क्योंकि लगातार लोग जा रहे हैं, को करेक्शन करवा रहा है, कोई इनकम को ठीक करवा रहा है, किसी की फैमिली आईडी में कुछ और समस्या है। तो बीडीपीओ ऑफिस में भी रोजाना 1000 से 2000 लोग पहुंच रहे हैं अपनी इनकम को अपडेट करवाने के लिए। वहां भी कैंप लगाए गए हैं जो आपकी करेक्शन को ठीक करते हैं, लेकिन आप लोकल कमेटी से कांटेक्ट करके भी अपनी जो इनकम है वो ठीक करवा सकते हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि ये जो फैमिली आईडी है, इसमें ये जो वेरीफाइड सोर्स है आपकी इनकम का, कि आपकी इनकम किस आधार पर जो वेरीफाइड है वो की गई है, तो वो आप पूरी इसमें देख सकते हैं कि किस आधार पर आपकी जो इनकम है वो वेरीफाइड की गई है। तो यहाँ पर लोकल कमेटी लिखा गया है, यहाँ पर लोकल कमेटी लिखा गया है, यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा गया है, यानी ये सरकारी एम्प्लॉय है तो यहाँ पर सरकार के पास इसका तो डाटा होगा, तो ये एम्प्लॉय दिखा दिया। लेकिन यदि किसी का डाटा नहीं है सरकार के पास, न ही उसकी कोई आमदनी है, उसने कभी दिखाई ही नहीं आमदनी किसी भी जगह, न तो बैंक अकाउंट में, न उन्हें आईटीआर भरा, या न उसकी किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह है, तो उसकी इनकम कैसे दिखा रही है सरकार? उसकी इनकम दिखा रही है सरकार, तो उसकी इनकम सरकार लोकल कमेटी से दिखा रही है, यानी लोकल कमेटी बनाई गई है आपके आसपास। इसमें कई मेंबरों को जोड़ा गया है, जैसे कि स्कूल के जो टीचर हैं, टीचर भी इससे जुड़े हुए हैं, और जो सक्षम योजना है यानी सक्षम योजना के जो युवा हैं वो भी इस कमेटी से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी में करेक्शन करवाने के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हैं, तो पहले आपकी जो इनकम है वो डिक्लेयर्ड होगी, यानी पहले आपकी इनकम को डिक्लेयर किया जाएगा, घोषित किया जाएगा जो आप कह रहे हैं। उसके बाद इन कमेटियों के पास रिक्वेस्ट जाएगी और ये कमेटी आपको कॉल करेंगी। ये आपके स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, या सक्षम युवा योजना के तहत जो काम कर रहे हैं युवा, वो भी हो सकते हैं। ये आपके गांव के होंगे, ये आपके शहर के होंगे। जो भी आप इनकम को लेकर रिक्वेस्ट डालते हैं तो इन कमेटी द्वारा वेरीफाई हो जाती है। यदि सरकार के पास आपका डाटा पहले ही है, यानी जैसे कि एम्प्लॉय हैं आप, या बिजनेसमैन है, या आपके बैंक की ट्रांजैक्शन कुछ ज़्यादा ही है, या आप कॉन्ट्रैक्चुअल पर लगे हुए हैं हरियाणा सरकार में, या किसी अन्य प्रकार का कारोबार करते हैं जिसे सरकार को आपकी इनकम का पता है। यदि आपका इनकम का पता नहीं है तो लोकल कमेटी के माध्यम से ही आपकी इनकम होगी। और ये आपके जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो टीचर हैं वही हैं, आपके गांव के ही टीचर हैं। यदि आपकी इनकम ज़्यादा कर दी तो इन्हीं लोकल कमेटी के जो मेंबर हैं इनके द्वारा ही ये कारनामा किया गया है। आपको फ़ोन किया होगा, आपने लगा लीजिए कि 1 लाख बताई, लेकिन फिर भी आपने चेक किया होगा कि आपने कभी भी जाहिर नहीं की है अपनी इनकम, फिर भी आपकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा हो गई, यानी आपकी इनकम को 2 लाख रुपए करने का जो पूरा काम है वो इन लोकल कमेटी द्वारा किया गया है। यही आपकी इनकम को कम कर सकते हैं। यदि ये ना चाहें तो आपकी इनकम कम नहीं होगी।
इन्हीं लोकल कमेटी के जो मेंबर हैं इनसे आप कांटेक्ट करके पहले आपको रिक्वेस्ट डालनी होगी। उनको बताना होगी जब हमारी रिक्वेस्ट आपके पास आए तो इतनी इतनी इनकम आप हमारी चढ़ा सकते हैं। ये आपको कम से कम 2 बार तो कॉल आएगा, एक बार आपके टीचर की तरफ से, एक बार आपके सक्षम योजना वाले हैं उनकी तरफ से, एक आपका बीडीपीओ ऑफिस से भी, आपका जो पंचायत ऑफिस है उससे भी आपका कॉल आ सकता है। ज़्यादातर 2 ही जगह से कॉल आते हैं और 3 जगह ये फैमिली आईडी को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम है, डिक्लेयर्ड आपकी जो इनकम है वो आपकी फिर वेरीफाइड हो जाती है। ये है पूरा प्रोसेस आपकी इनकम वेरीफाइड का। ये लोकल कमेटी वाले आपका पूरा सहयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी, और दफ्तरों के चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। 1% भी लोगों की इनकम कम नहीं की जाएगी सरकार द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि पहले जिस कमेटी ने इनकी इनकम ज़्यादा दिखाई है, और अभी भी क्योंकि ऑफिस में किसी को नहीं पता है कि आपकी इनकम कितनी है, वो इन लोकल कमेटी वालों के पास भेजेंगे आपकी रिक्वेस्ट, और ये दोबारा से वेरीफाइड करके उनके पास भेजेंगे। तो आपको बीडीपीओ ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होने वाला आपका। आपकी हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, 5 लाख से 2.5 लाख हो जाए, लेकिन 1,80,000 रुपये से कम होनी मुश्किल है। ये लोकल कमेटी ही आपकी कम कर सकती है। उम्मीद है कि आपको खबर अच्छी लगी होगी। इन कमेटी का पता लगाइए। आपके गांव में आपका साथी हो सकता है। हमारे गांव में तो हमारे साथ जो पढ़ने वाले हैं वही सक्षम युवा योजना के तहत काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, और मैं फिर कह देता हूं कि लोकल कमेटी के द्वारा ही आपकी आय को वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपके लिए कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकल कमेटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जिसका नाम है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, तभी आपकी जो इनकम है वो वेरीफाइड हो पाएगी। उम्मीद है कि आपको खबर अच्छी लगी होगी। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हरियाणा की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।